हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? याद है सबको? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होते थे ना, एक तो होता था सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड वन होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों के ऊपर मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझाता था, विद एग्जाम्पल क्या क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, सीरीज़ में क्या डिफरेंस है और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। अगर किसी ने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो को वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक इसी चैप्टर में के कंटिन्यूशन में आगे, एक नया टॉपिक फ्रेश कि वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर और सेकंड वन इज एमीटर, है ना? तो वोल्ट मीटर और एमीटर में का काम क्या है, ये क्या डिफरेंस है, ये क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, पहला हम लेते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का बेसिकली काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम है कि किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है उसको बताना। ठीक है, किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है उसको बताना। तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ used to measure the potential difference in a circuit। कि किसी भी सर्किट में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वोल्ट मीटर की हेल्प से। अब देखो वोल्ट मीटर कैसा होता है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया आर ओम का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी कितने वोल्ट की, वी वोल्ट की। तो अगर मेरे को पता लगाना है कि इस बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मैं कैसे लगाऊंगा? ये वी कितना होगा, तो यहाँ पे मैं एक इसके पैरेलल में एक वी वोल्ट मतलब कि वोल्ट मीटर अप्लाई कर दूंगा, और वोल्ट मीटर अप्लाई करने के बाद मेरे को ये रीडिंग दे देगा कि ये इसका बैटरी का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, कितना वोल्टेज है। तो किसकी हेल्प से पता चलेगा हमें? वोल्ट मीटर की हेल्प से। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जनरली काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करना। और यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है ना क्या होती है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती थी? वोल्ट। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। ठीक, वोल्ट मीटर समझ आया सबको? वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन सर्किट। और यहाँ पे इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड क्या था हमारा? एमीटर। सेकंड था हमारा एमीटर। अब गैस करो एमीटर किसके काम आता है? अगर हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज को फाइंड करने के काम आता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के काम आता है, तो हमारा जो एमीटर होता है वो हमारा किसको मेज़र करने का काम आता है? करंट को। ठीक है, तो उसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used to calculate the current in an electric circuit। कि मतलब कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है
जिसको हम यूज़ करते हैं करंट को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी गिवन सर्किट में। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ, सपोज़ करो कि मैंने एक सर्किट ले लिया, जैसे मैंने पहले लिया था आर रेजिस्टेंस लग रहा है मेरे को, और यहाँ पे मैंने वी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी है। बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो छोटा वाला होता है वो होता है नेगेटिव, सबको पता है ना। तो अब यहाँ से करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा निकलती है, और नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करते, सबको पता है ना। पूरे सर्किट में फ्लो होने के बाद पॉजिटिव से निकली ऐसे, और नेगेटिव में जाके एंटर हो जाएगी कुछ ऐसे, करंट की डायरेक्शन, है ना। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, ऐसे वापस से यहाँ से निकलेगी और यहाँ से वापस से एंटर करेगी। चलो, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस के अलोंग कितना करंट है, करंट की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस के अलोंग कितना करंट है, मतलब कि आई की वैल्यू कितनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या काम करूँगा कि जो ये वायर है ना, वायर के अलोंग मैं एक क्या लगा दूंगा, एमीटर। तो यहाँ पे मैं एक एमीटर कनेक्ट कर दूंगा, कैसे, ऐसे, ओके। यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए से। तो ये क्या है, ये है हमारा एमीटर, ठीक है। तो ये क्लोज सर्किट है, और ये हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो बैटरी से कितना करंट निकला है या कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, वो हमारा एमीटर वैल्यू दे देगा। समझ आ गया सबको। चलो, तो एमीटर सिंपल है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें करंट को मेज़र करना है तो हम एमीटर का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक नोट डाल के लिखो, नोट, NOTE, नोट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट, कि वी, नोट में क्या लिखोगे, वी विल कनेक्ट, we will always connect voltmeter in parallel with the electric circuit। कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है। किस में, पैरेलल में। तो ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 क्या होगा, वी विल ऑलवेज कनेक्ट एमीटर इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। कि हमको जब जब हमको वोल्टमीटर कनेक्ट करना होगा तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जब हमको एमीटर कनेक्ट करना होगा तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया, देखो, जब मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट किया था एमीटर, ये रहा, तो एमीटर किस में था, सीरीज में। ये सीरीज में है ना, देखो, जब सीरीज में। और जब मैंने यहाँ पे ऊपर वोल्टमीटर कनेक्ट किया था, ये रहा वोल्टमीटर, ये, तो किस में कनेक्ट है, देखो, पैरेलल में, इसके अलोंग है ना, बैटरी के अलोंग, ये रहा पैरेलल, तो ये पैरेलल में कनेक्ट किया था। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और करंट को हमेशा सीरीज में। ये क्यों करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो हमारी सीरीज में होती है वो करंट सेम रहती है, और हमारे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना, वोल्टेज सेम। ये मैंने जब लास्ट वीडियो में बताया था ना आपको, जो डिफरेंस बताए थे सीरीज और पैरेलल में, तो जब डिफरेंस पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि करंट सेम रहती है और करंट यहाँ पे डिफरेंट रहती है पैरेलल में। तो अगर किसी ने नहीं आता ये, तो वो लास्ट वीडियो देख के समझ सकता है, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ आ गया ना कि एमीटर वोल्टमीटर क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, सब कुछ, ठीक है, ओके।